नमस्कार साथियों, आपका हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो 10th और 12th की डुप्लीकेट मार्कशीट का ऑप्शन आता है, उसमें अगर अपने ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो कितने दिन में अपनी मार्कशीट अपने पास पहुंच जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये अपने को लगभग 7 से 10 दिनों के बीच में मार्कशीट जो है वो अपने पहुंच जाती है। और अगर इसको अपने देखेंगे, ऑनलाइन ट्रैक करेंगे इसको, तो अपने को पता चलेगा कि तीसरे दिन ही वहाँ से डिस्पैच हो चुकी है और 4 से 5 दिनों में अपने पास पहुँच जाती है। फिर बात करें इसका चार्ज कितना लगता है, तो मार्कशीट, ओनली मार्कशीट जिसमें मार्क लिखे होते हैं, प्रमाण पत्र नहीं होगा साथ में, इसमें आपको 200 रुपये का चार्ज है, 100 रुपये का डिलीवरी है। ऐसे ही आपको अगर प्रमाण पत्र चाहिए इसके साथ में अटैच नहीं होगा, अलग से मिलेगा वैसे, क्योंकि साथ में दोनों एक जगह नहीं थे ऑप्शन में, दोनों ही अलग अलग ऑप्शन के अंदर है। अगर किसी को साथ में मिलता है तो मुझे ज़रूर मैसेज सेंड कीजिएगा। तो इसमें 200 प्लस उसका 300 रुपये का चार्ज है और 100 रुपये दोनों के अंदर ट्रांसपोर्ट यानी कि यहाँ पहुँचाने का डाकघर का खर्च लगेगा। अब अपने देखते हैं कि अगर अपने ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त अगर पेमेंट जो है वो पेंडिंग रह जाती है, इस तरह से आपके सामने लिखा आता है कि आपकी पेमेंट जो है वो पेंडिंग है, तो आप किस प्रकार से इस पेमेंट को अप्रूवल कराएंगे, डन करवाएंगे। तो कितना समय लगता है इसके अंदर, कितने दिन लगेंगे इस पेंडिंग को यहाँ से हटने में और डन होने में। तो मैं आपको बता दूं कि आपके लगभग एक बार, जैसे रीज़न मैं बता देता हूँ कि मेरी पेमेंट जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में मेरे एटीएम में बैलेंस नहीं होने की वजह से मैंने दूसरा एटीएम यूज़ किया किसी और का। कुछ समय लग गया, 10 से 15 मिनट, जिसकी वजह से साइट जो है वो शायद हैंग हो गई थी और क्रैश हो गई थी। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे हमने एटीएम से अप्लाई किया तो वो पेंडिंग दिखा दिया, दूसरे एटीएम से अप्लाई किया तो पेंडिंग दिखा दिया, समय लगने की वजह से। मुझे लगा कि शाम को ही ये डन हो जाएगी या उससे अगले दिन ये पेमेंट डन हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगभग 3 से 4 दिन वेट किया और मुझे लगा कि या तो पीएन हमारे जो बैंक है उसके अंदर वापस आ जाएगी और या फिर जो है यहाँ पर डन दिखा देगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तो पेमेंट वापस आई और ना ही इस साइट पे इन्होंने डन दिखाया। फिर मैंने लगभग 10 से 15 दिनों बाद फिर से देखा, वही पेंडिंग पड़ा है। 20-25 दिन हो गए, फिर पेंडिंग पड़ा है। तो मुझे लगा कि अब ना तो मार्कशीट आ रही है और ना ही पेमेंट का कुछ हो रहा है। तो मैंने बहुत प्रयास किया बोर्ड से संपर्क करने के लिए, प्रत्येक नंबर डायल किए, लेकिन कोई मुझे उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब उसके बाद में मैंने 181 पे शिकायत दर्ज करवाई और फिर मुझे बोर्ड की तरफ से कॉल आया और कहा कि आपने जो पेमेंट जो की थी वो पेमेंट जो है हमारे पास नहीं पहुंची है, वो बैंक जो है उन्हीं के पास है, आप बैंक में पता कीजिए, हमारे यहाँ पेमेंट आएगी तो हम हैंड टू हैंड ही इसे जो है आपको मार्कशीट भेज देंगे। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने बैंक में पता किया, लेकिन बैंक वगैरह ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर इतने में हुआ कि 30 दिन हो गई और 30 दिन होते ही जो पेमेंट है वो यहाँ पर पेमेंट स्टेटस है वो यहाँ पे डन दिखा दिया और मार्कशीट जो है वो डिस्पैच लगा दी गई। यानी कि 13 जून का अप्लाई किया हुआ, 13 जून का जो अप्लाई किया हुआ है उसको थोड़ा समय लग गया डिस्पैच होने के अंदर। हाँ जी, आप यहाँ देख सकते हैं 13 जून का अप्लाई किया हुआ है, 10 जुलाई को जाकर ये डिस्पैच हुआ और लगभग 18-17 जुलाई तक हम तक ये मार्कशीट पहुँच गई। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।